बुढ़े भिखारी अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बैठा है? और कभी कभी उसे भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। कुछ हो जाने के बावजूद अधिकार के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। बाहर सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोदते हुए सेठ ने उसे भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी को सर उठ गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहत हुआ। भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारा पाप को माफ करे। वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ा गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, चोट कैसे लगी? बूढ़े भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी दे मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वारा पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़े पत्नी की आंख में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसा दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानता कि वह कितना बड़ा पाप कर रहा है, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी नहीं मिले, मैं नहीं चाहता। वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिली बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं
सेठ ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देख हुए सेठ निर्ममता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करें। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसका फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सब का हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।